हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस नए वीडियो में। आज हम लोग मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 39 से शुरू करेंगे। 3 मार्क्स वाले सवाल करेंगे हम लोग आज। 2 मार्क्स वाले सवाल हम लोग पिछले वीडियो में किया था। अगर आप नहीं देखे हो तो जा कर के देख लो। आज हम लोग 3 मार्क्स वाले सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। बिना कोई देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे एंड लाइक करना ना भूलेंगे। शुरुआत करते हैं और ये हमारे पास से सवाल दिया गया है। सवाल दिया गया है हमारा कंटिन्यूटी से, जहाँ पे बोला गया है कि जो फंक्शन हमारे पास गिवन है वो कंटिन्यूअस है हमारा एट एक्स बराबर 1 पे। तो ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए, हमें पता है कि कंटिन्यूअस कंडीशन में हमारे पास एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए होता है। ये कंडीशन होता है कंटिन्यूअस फंक्शन का। तो हम लोग बारीकी से क्या करेंगे, पहले एल एच एस फाइंड करेंगे हम लोग। तो एल एच एस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को लेना है लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। क्योंकि 1 पॉइंट पे पूछा है, 1 पॉइंट पे बोला है तो 1 पॉइंट पे लेंगे हम लोग। हमारे पास जो फंक्शन होगा 1 माइनस करने का मतलब ये होता है कि वैसा वैल्यू लेना है जहाँ पे x का वैल्यू 1 से छोटा हो। तो हमारे पास जो है फंक्शन, वो फंक्शन हमारे पास आता है 5ax माइनस में 2b। अब आपको x के जगह पे 1 रखना है। तो जब x के जगह पे आप 1 रखोगे तो आपके पास आएगा 5a माइनस 2b। ये हमारा LHS का पार्ट आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग RHL लेंगे। तो RHL में हम लोग को लेना है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। अब एक से बड़ा वाले फंक्शन का बात अगर हम करेंगे तो हमारे पास फंक्शन जो है वो फंक्शन देखो क्या दिया है यहाँ पे 3ax प्लस b। जब आप x के जगह पे 1 पुट करेंगे ना तो हमारे पास फंक्शन आएगा 3a प्लस b। ये 2 हो गया। इसके बाद हमें थर्ड वाले को फाइंड करना है, यानी f ऑफ a। यदि हम a के जगह पे 1 रखते हैं, यानी कि x का वैल्यू को अगर हमने 1 रखा बराबर में, तो इसका वैल्यू 11 दिया हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यू जो होगा वो 11 हो जाएगा। अब चूंकि ये पहले ही बोल चुका है कि हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये तीनों हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एल एच एस का वैल्यू जो है हमारा वो 5a माइनस 2b इज इक्वल टू आर एच एस का वैल्यू जो है वो 3a प्लस b है और f ऑफ a का वैल्यू 11 दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि कंपेयर करना है और इक्वेशन बनाना होगा हमें। तो यदि हम इक्वेशन बनाएंगे तो 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा हमारा। एंड 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, इक्वेशन को बनाने के लिए ना a और b को फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन को बराबर करना होगा। तो b के लिए b को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इक्वेशन ये बनेगा। अब देख पा रहे हो 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 था, और यदि ये 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22 होगा। दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे हमारे पास ये दोनों कैंसिल होगा। इधर आएगा 11a इज इक्वल टू 33। ये कट जाएगा तो a का वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगा। अब a का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया तो b का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे पहला इक्वेशन को लेकर के। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मेरा पहला इक्वेशन है यहाँ पे वो है 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11।
ए का वैल्यू आप 3 रखोगे, ठीक है, तो इधर आएगा 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 2b, यानी कि 4 इज इक्वल टू 2b, ये कैंसिल होगा तो b का वैल्यू 2 मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई a का वैल्यू हमारा 3 आएगा और b का वैल्यू हमारा 2 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग सवाल को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आते हैं। अरे कि 3 मार्क्स के सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम आए तो हमारे पास सवाल है यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा जो इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हमें फाइंड करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कि कौन से इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा, कौन सा डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो फंक्शन दिया जाता है ना, उस फंक्शन को ना हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। तो एक बार जब डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो ये हो जाएगा 6x² माइनस में 6x माइनस में 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना कि कॉमन ले लेंगे 6 को, तो x² माइनस x माइनस 6 होगा। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे 0 से इक्वेट करते हैं, जो डिफ्रेंशिएट किया हुआ पार्ट है उसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो हमारे पास ये 0 से इक्वेट होगा, तो x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से फैक्टर करेंगे और हम पॉइंट को फाइंड करेंगे कि हमारा कौन कौन सा पॉइंट आने वाला है। तो x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 था। यदि आप इसे फैक्टर करते हैं तो ऐसे लिखोगे आप, x को कॉमन लेंगे हम लोग, 2 को कॉमन लेंगे यहाँ से। चलिए, तो ये हमारे पास आ रहा है x प्लस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और जब इसे 0 से इक्वेट आप करोगे तो x इज इक्वल टू आएगा -2 और x इज इक्वल टू आएगा +3। अब जो वैल्यू आया हुआ है इसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। देख लीजिए, नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे -∞ से लेकर के +∞ तक चलना है। दो वैल्यूज है यहाँ पे, -2 और 3, तो यहाँ पे आप लो -2 और 3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है ना कि इंटरवल बन रहा है, हमारा पहला इंटरवल बन रहा है -∞ और -2, और फिर दूसरा है -2 और 3, और तीसरा है 3 से +∞ तक। ऐसा करते हैं कि कोई भी इंटरवल के बीच का एक वैल्यूज़ लेना है हमें। -2 और 3 के बीच का एक वैल्यू लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि हमने x इज इक्वल टू 0 लिया और यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे f' में, साइड में आप ले जा सकते हो। तो f' में जब हम पुट करेंगे ना, तो f' हमारा आया था, ये पार्ट आया था, आप देख पा रहे हो, है ना, यानी कि x² माइनस x माइनस 6, यदि हम 0 पुट करते हैं तो -6 आ जा रहा है, जो कि हमारा नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू है -2 और 3 के बीच में, वो हमारा नेगेटिव आ रहा है। अब चाहो तो इसे अल्टरनेट ले सकते हो, यानी नेगेटिव है तो इधर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा और इसके पहले हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है कि जो इंटरवल है हमारा, जैसे यहाँ पहला इंटरवल हमारा -∞ और -2 था, है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो जहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है ना, वो हमारा होता है इंक्रीजिंग इंटरवल, ठीक है।
और जहाँ पे नेगेटिव आया है जैसे -2 और +3 के बीच का, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है तो ये होता है हमारा डिक्रीजिंग इंटरवल। और 3 से लेके +∞ के बीच का अगर हम बात करेंगे तो पॉजिटिव आया है तो यहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। आगे सवाल में बढ़ेंगे और ये सवाल हमारे पास है इंटीग्रेशन का। ठीक है, 3 मार्क्स का सवाल है। देखिए इसको समझिएगा पहले अच्छे तरीके से। हमारे पास इंटीग्रेशन का सवाल दिया गया है कि I = x+1 डिवाइड में √2x² + x - 3 दिया हुआ है। देखिए सर, सबसे पहले आपको क्या करना होगा पता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना होगा। ट्रांसफॉर्म करना होगा किस तरीके से, आपको ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 से डिवाइड भी करना है। इसे बाहर ले लो आप। ठीक है, √2x² + x - 3 करोगे आप। ठीक है, यदि आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 4i हो जाएगा, और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा 4x + 4, तो इसे हम 1 + 3 लिख सकते हैं। और डिवाइड में हमारे पास है √2x² + x - 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि 4x + 1 को हम लोग एक पार्ट ले लेंगे। ठीक है, तो इधर हमारा 4i हो जाएगा और 4x + 1 को एक पार्ट लेना है और अलग अलग डिवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर प्लस देना है आपको और 3/√2x² + x - 3, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ से आपको क्या करना है, इसे I1 कंसीडर कर लो और इसे I2 कंसीडर कर लो। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अलग अलग लेकर के इसे फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास I1 का जो वैल्यू है वो है हमारा 4x + 1 डिवाइडेड बाई 2x² + x - 3 है। इसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, तो t बराबर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2x² + x - 3 को। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x + 1 आएगा, और यहाँ से dx का वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग तो dt/4x + 1 आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब आते हैं सवाल में, ऊपर 4x + 1 था, इसे हमने माना है t और dx का वैल्यू निकाले हम लोग dt/4x + 1। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, √t को ऊपर ले चलेंगे अब, तो t के पावर -1/2 हो जाएगा। आप इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर +1 करना होता है, तो हाफ में 1 को ऐड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं कि 2√t हो जाएगा। और t हमने माना था 2x² + x - 3 को, ये हमारा I1 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, I2 लेंगे, तो I2 को लेकर के चलना है हमें, और 3/√2x² + x - 3 था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करना क्या है हमें,
सबसे पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड में हमें लेके जाना होगा। तो 2x² प्लस x माइनस 3 को कंप्लीट स्क्वायर मेथड में अगर आप लेके चलते हो तो सबसे पहले 2 को कॉमन लेंगे हम लोग, x² होगा प्लस में x/2 माइनस में 3/2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसे कंप्लीट होल स्क्वायर में लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में फॉर्मूले में 2 होता है, a के जगह पे x है और b के जगह पे हमें x/4 लेना होगा, है ना, सॉरी x/4 नहीं 1/4 लेना होगा हमें, प्लस में b का स्क्वायर करोगे फॉर्मूले के अनुसार से तो माइनस भी करना होगा और फिर है -3/2। अब यहाँ पे आप समझोगे एक चीज़ को कि ये जो पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करेंगे तो 1/16 माइनस 3/2 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और यदि आप इसका एलसीएम लेते हो तो 16 आएगा और यहाँ पे आएगा ये 1 माइनस 24, ठीक। तो इधर हो गया हमारा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और ये हमारा -25 आएगा तो इसे 5/4 का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो कंप्लीट होल स्क्वायर में हमारा ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, I2 बराबर लिखेंगे हम लोग 3 हो जाएगा और देखो यहाँ पे 2 है, नीचे का टर्म क्या था हमारा 2 इंटू x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, ध्यान से आप देखोगे, ठीक है, क्योंकि हमारा सवाल तो अंडर रूट में था तो अंडर रूट में लेंगे हम लोग, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये √2 को ना और 3 को ना हम बाहर निकाल देंगे, तो 3/√2 हमने बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास आ रहा है √x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस में 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट करना है हमें, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, इसका जो फॉर्मूला होगा हमारा वो फॉर्मूला पता है आपको कि क्या देता है, और अगर नहीं मालूम है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1/√x² माइनस a² का जो फार्मूला होता है वो होता है ln मोड में x प्लस √x² माइनस a² प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 3/√2 तो हमारा बाहर था, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो ln हो जाएगा, मोड डालेंगे और x के जगह पे हमारे पास है x प्लस 1/4 प्लस देना है और √x² माइनस a² यानी ये पूरा टर्म लिखना है, और ये पूरा टर्म हमारा आया था इस जगह से, तो ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे लिख दोगे 2x² प्लस x माइनस 3 और प्लस में c, ये हमारा I2 का वैल्यू हो गया था, ठीक है। और I1 का वैल्यू हमने ये वाला निकाला था, I1 का जो वैल्यू था वो हमारा ये था बाबू, और I2 का जो वैल्यू आया हमारा वो ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब फाइनल आंसर लिखेंगे और फाइनल आंसर में हम लोग लिखेंगे नाउ, अब जहाँ पे आप I1 और I2 माने थे आप यहाँ पे एक बार थोड़ा देख लोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4i बराबर हमने ये लिखा था, है ना, 4i बराबर I1 प्लस I2 था, तो 4i बराबर I1 प्लस I2 था हमारा। चलिए से हम लोग पुट करते हैं, I1 का वैल्यू हमने लाया है 2 अंडर रूट
टू अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस I2 का वैल्यू हमारे पास आया है 3/√2 ln x प्लस 1/4 प्लस अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस में c। तो ये हमारा जो होगा वो आंसर होगा। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ से सवाल था हमारा, आप चाहे तो यहाँ से इंटीग्रेट या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है और ये भी हमारा जो सवाल है वो दिया गया है इंटीग्रेशन से, लेकिन प्रॉपर्टी बेस्ड है। लिमिट दिया है 0 से π/2 sin x माइनस कॉस एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हमें प्रूफ करना है कि वो 0 देगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इसे i कंसीडर करेंगे और ये हमारा 0 से लेकर के π/2 तक होगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है और डिवाइड में हमारे पास है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। पहला इक्वेशन मानेंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे। अब प्रॉपर्टी 4 क्या होता है ज़रा ध्यान से समझेंगे। प्रॉपर्टी 4 कहता है कि अगर लिमिट हमारा 0 to a है तो हम लोग इसे f ऑफ a माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी था। तो इसी प्रॉपर्टी पे हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे i इज इक्वल टू 0 to π/2 और जहाँ पे x है वहाँ पे हम π/2 माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, होल डिवाइड है 1 प्लस साइन एक्स है तो साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स लिख देंगे। अब हमें पता है लिमिट तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा। नीचे आएंगे 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसे आप इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब हम लोग को क्या करना होता है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, i प्लस आई करेंगे तो 2i हो जाएगा। लिमिट में दोनों सेम है तो कॉमन ले लेंगे लिमिट। और इसके राइट साइड में हम लोग चलते हैं तो पहला इक्वेशन में तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था। और इक्वेशन 2 में अगर आते हैं तो आपके पास है कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स और डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे हम लोग, लिमिट तो हमारा 0 से π/2 होगा। एलसीएम लेने पे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ रहा है। यहाँ पे आएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ये भी 1 बार में लगेगा तो ये होगा हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कॉस एक्स माइनस प्लस कैंसिल होगा, साइन एक्स माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर का टर्म तो हमारा कुछ नहीं बचा, तो जब कुछ ना बचे इसका मतलब 0 आ रहा है तो 2i बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0। 0 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, सो दैट i इज इक्वल टू 0 हो गया। और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं। और अगला सवाल हमारा वेक्टर अलजेब्रा का है और वेक्टर अलजेब्रा में हमें बोला है 3D का ही है। कहता है कि ABC हमारा एक ट्रायंगल का वर्टिसेस है, पॉइंट दिया गया है तो फाइंड करना है एंगल ABC। अगर आप इसे ट्रायंगल बनाएं
ठीक है। अगर आप इसे ट्रेंगल लेके चलेंगे तो यहाँ पे हमारा ए पॉइंट है जो है 1 2 3, और यहाँ पे हमारा पॉइंट है बी 1 0 0, और ये है पॉइंट सी 0 1 2। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ए बी सी फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए बी निकालना होगा और बी सी निकालना होगा। तो जब आप पोजीशन वेक्टर निकालते हैं ए बी का, तो फॉर्मूला आपको पता है कि x2 माइनस x1 लिखते हो i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 k। ठीक है, तो जब पोजीशन वेक्टर निकालते हो तो ये x2 है और ये x1 है, तो -1 करेंगे हम लोग, प्लस y2 0 है तो 0 माइनस 2 हो जाएगा, और z2 हमारा 0 है तो 0 माइनस 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करने पे हमारा आता है -2i, माइनस में 2j और माइनस में 3k। ठीक है, तो इसे आप कंसीडर कर सकते हो वेक्टर ए से, और इसे कंसीडर कर सकते हो वेक्टर बी से। इसका मैग्नीट्यूड भी अगर आप लेना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर प्लस फिर -2 का स्क्वायर प्लस फिर -3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, ये भी 4 हो गया, ये 9 हो जाएगा, यानी कि √17 आ जाएगा। ठीक है, √17 आ गया। अब हमें लेना होगा BC। तो BC का जब पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो x2 माइनस x1 करेंगे, तो 0 में से -1 को माइनस कर रहे हो तो सिंपल i देगा, प्लस 1 में 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, यानी कि सिंपल j, और 2 में 0 जाता है तो 2 बचता है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, फिर इसका 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 देगा, यानी √6। हमें तो फाइंड करना है एंगल, और एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं cos थीटा का, और cos थीटा बराबर हम लिखेंगे a.b बाई मैग्नीट्यूड a इंटू मैग्नीट्यूड b। अब यहाँ पे आप देखो तो वेक्टर a हमने इसको माना था और वेक्टर b हमने इसको माना है, तो यहाँ होगा -2i माइनस में 2j माइनस में 3k, और डॉट प्रोडक्ट करना है b के साथ, तो i प्लस j प्लस में 2k, होल डिवाइड लेंगे, मैग्नीट्यूड a हमारे पास है √17 और b का है 6, ये हमारा cos थीटा था। ठीक है, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट करेंगे -2 × 1 करेंगे तो -2 देगा, -2 और 1 करेंगे फिर -2 आएगा, -3 × 2 करेंगे -6 आएगा, और यदि हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो √102 आएगा, और ऐड करने पे ये -10/√102 आएगा। तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये cos इनवर्स -10/√102 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं, और अगला सवाल हमारा जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से दिया गया है मेरे प्यारे भाई। अगर इस इक्वेशन को आप अगर देखते हो तो ये इक्वेशन हमारा dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में दिया गया है। अब देखिए ये हमारा होमोजीनियस का पार्ट हो गया। होमोजीनियस आप पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो होमोजीनियस का ही ये पार्ट है। और अगर यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास p का वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ -y है, और q का वैल्यू यहाँ पे आएगा x गुने e⁻x। अब हमें निकालना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p का। अब p हमारे पास है -1, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया e⁻−x। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रूल में आते हैं, और रूल कहता है y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ q गुने i/f। ठीक है, ये होता है रूल हमारा। अब हम लोग इसे पुट करेंगे, देखिए y को y रहने देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा है
ई के पावर माइनस एक्स, क्यू था हमारा x इंटू ई के पावर x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई के पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि पावर इसका माइनस में है, इसका प्लस में, ये तो नीचे आता तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास है y गुने ई के पावर माइनस एक्स और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 देगा और प्लस में c। तो y बराबर हमारे पास आएगा, ये हमारा जो है इधर आएगा तो 1 बाई ई के पावर 1 बाई ई के पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इसे आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, ई के पावर प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर बटे 2 अब प्लस में सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और 46 क्वेश्चन जो है ये भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉरी, अब 46 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हमारा, देखिए सवाल क्या है, कहता है कि y बराबर 500 है इंटू ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x है। तो शो करना हमें कि जब डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा बराबर होगा 49 इंटू वाई के फॉर्म में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो सवाल दिया गया है y इज इक्वल टू 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x, एक बार इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म हमारा बाहर हो जाएगा। ई के पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 7x के टर्म में और 7x का करेंगे x के टर्म में, प्लस देंगे यहाँ से 600 हमारा बाहर हो जाएगा और डिफ्रेंशिएट करेंगे ई के पावर माइनस 7x का, नीचे आएगा हमारा माइनस 7x और फिर हम लोग माइनस 7x को करेंगे x के फॉर्म में। तो ये हमारा सेम होगा 7x, लेकिन 7x का 7 दे देगा प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x है और गुने में हम लोग करेंगे यहाँ पे माइनस 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3500 ई के पावर 7x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हमारा 4200 और ई के पावर में माइनस 7x हो जाएगा। ये हमारा एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। अब हमें इसे एक बार और करना होगा क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएट का बात किया है। तो जब हम इसे डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3500 बाहर, ई के पावर 7x करना है, फिर से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे 7x के टर्म में, 4200 बाहर होगा और ई के पावर माइनस 7x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 3500 ये बाहर है, ई के पावर 7x का सेम होगा और 7x का 7 हो जाएगा, माइनस 4200 बाहर है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 7x होगा और फिर माइनस 7x का माइनस 7। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो होगा ये 24500 ई के पावर 7x, ये माइनस माइनस प्लस करेगा और साथ से इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 29400 ई के पावर माइनस 7x हो जाएगा। ये हमारा डबल डिफ्रेंशिएट आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका RHS पार्ट को उठाएंगे और RHS पार्ट हमारा जो है वो दिया हुआ है कि d2y बटे dx स्क्वायर बराबर 49y है। ठीक है, तो 49 करना है मल्टीप्लाई y के साथ और y हमारे पास है यहाँ पे 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर में माइनस 7x। यदि आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 24500 ई के पावर 7x प्लस, और जब इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 29400 ई के पावर माइनस 7x। तो ये हमारा दोनों पार्ट इक्वल आ गया और हमें यही प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई
ये हमारा 3 मार्क्स का सारा सवाल कंप्लीट हो गया। अगले वीडियोस में हम 5 मार्क्स वाले सवाल को लेकर के आएंगे सारे सॉल्यूशन के साथ। तो मॉडल सेट जो जैकबोर्ड की तरफ से जो निकाला गया है वो आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के सवाल आने वाले हैं।